दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चति आशावायुं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति दुःखकृङ्करिणे भजे गोविन्दं भजे गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। कल प्रातः तक श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय 23वें श्लोक में हम अध्ययन कर रहे थे, जहां भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यत्र काले तुनावृत्तिम आवृत्तिम च योगिना, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। पहले भगवान फल सहित शुक्ल मार्ग का वर्णन करते हुए कहते हैं, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। हे अर्जुन सुन, इन जगती में मार्गिया दो ये कहावे है, मर कर पाछो आवे एक सु पीजे सुना पाछो आवे है। सकामी कर्म जोगी जावे, दिखना दे मार्ग 6 महीना, सुख भोग सुरग शुभ कर्मासु पाछो आवे मृत्यु लोका। हे अर्जुन, उन 2 प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर को उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव में देखने वाले, जानने वाले ब्रह्मवेता, जो परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जान जाते हैं, उनको भगवान ने ब्रह्मवेता कहा है। तो कहता है कि हे अर्जुन, उस मार्ग से मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगीजन इन देवताओं के द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और अब फल सहित कृष्ण मार्ग का कथन करते हुए कहते हैं कि धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणा
तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तथा जिस मार्ग में धूमो रात्रि धूमाभिमानी देवता है तथा रात्रि अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला सकामी कर्म जोगी उपयुक्त देवताओं के द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग करके वापस आता है। क्योंकि आगे भी भगवान कहेंगे क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, जब तक पुण्यों की पूंजी है तब तक वह स्वर्गलोक को प्राप्त रहता है और पुण्यों की पूंजी क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक को प्राप्त हो जाता है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एक यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। ए देव पितर दोय मारगिया सनातन मान्या जावे है, गयो एक सुन आवे पाछो तुझे सुना पाछो आवे है। क्योंकि हे अर्जुन, जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जन्म मृत्यु को प्राप्त होता। दोनों गतियों को जानने वाले योगी की प्रशंसा करते हुए अब भगवान अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा देते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। के दो नारो जान भेद जोगी समबुद्धि धारण कर लेवे। हे अर्जुन कर निष्काम कर्म मारे शरणेरो साधन कर मारे शरणेरो साधन कर। और हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जान करके कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी मोहित नहीं होता अर्थात फिर वह निष्काम भाव से साधन करता है और वासनाओं में नहीं फंसता। और 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमेष्ठान उपेति चाद्यम। वेदाध्ययन जप तप दानादि पुण्य कर्म राहे साधन पावे सनातन पद परम जोगी कर सब रोग उल्लंघन। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जान करके वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्याय है। और 8 भगवान की कृपा